शंकराचार्य जी, जब एंटी मोदी की बात आती है तो उसमें 2019 का चुनाव भी आ जाता है कि जब आपने एक व्यक्ति को सपोर्ट करते हुए उनका नामांकन करवाया था, लेकिन वो नामांकन पूरा नहीं हो पाया था। इसलिए तब से कहा जा रहा है कि आप तब से और अब तक जो है उनकी बातों में सहमति नहीं दिखाते हैं। हालांकि इसका एक बड़ा अलग पक्ष भी है कि 10 साल पहले एक जो सद्भावना मिशन था, आपने उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपोर्ट किया था कि जब उन्होंने टोपी को अस्वीकार कर दिया था। उसके बाद 2014 में उनका सपोर्ट किया, लेकिन फिर बाद में चीज़ें इधर उधर उथल पुथल में गई। ठीक है, आपने इसका मतलब कुछ अध्ययन किया है तो आप पाते हैं ना हमारे ही बारे में कि हमने किसी समय मोदी जी का सब समर्थन किया और हम चाहा कि वो ऊपर आएँ, प्रधानमंत्री हमारे देश के बने। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि एक अच्छा मजबूत व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर आए और विशेष करके जो हम हिंदुओं को भी समर्थन करता हो। तो ऐसी परिस्थिति में वो ऊपर आए, हमने उनका कभी विरोध नहीं किया। जब उन्होंने काशी में मंदिर तोड़े और मंदिर के अंदर स्थापित मूर्तियों को बेदर्दी से तोड़ दिया गया और उनको मलबे में फेंका जाने लगा, तो हमको अच्छा नहीं लगा। और अच्छा नहीं लगा तो हम राजनीतिक तो हैं नहीं, हम उनके अंधभक्त भी नहीं हैं, हम तो धार्मिक गुरु हैं। पहले शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि के रूप में हम खड़े रहते थे, अब शंकराचार्य के रूप में खड़े हैं, तो हमने उसका विरोध किया। अब समस्या ये थी उस समय, आप नहीं समझ सकेंगे कि कोई अखबार, माने छोटा सा चौराहे पर भी कोई छोटा सा मंदिर अगर तोड़ा जाता है तो अखबारों में फ़ोटो छपता है और भीड़ दिखाई जाती है। काशी में इतने मंदिर 500-500 साल, 600-600, 800-800 साल पुराने तोड़ दिए गए, उनकी मूर्तियां तोड़ करके फेंक दी गई, लेकिन कोई अखबार छापने को तैयार नहीं था। केवल आपका एक इंडिया टुडे है, इंडिया टुडे ने एक स्टोरी उस पर छापी और उस पर पूरा लेख बनाया, लेकिन उसके बाद वो भी चुप हो गया। बनारस का कोई अखबार एक लाइन नहीं छाप रहा था, कोई टेलीविज़न बोलने को तैयार नहीं था। और हमारे मन में पीड़ा थी कि मंदिर तोड़ दिए गए, लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। तो हमने सोचा कि क्या करें, तो हमने एक साधु को तैयार किया कि भाई तुम इनके खिलाफ़ खड़े हो, तो जब खड़े होगे तो लोग पूछेंगे कि तुम भाई हिंदू होकर के, साधु होकर मोदी के खिलाफ़ क्यों खड़े हो, तो तुमको ये बताने का अवसर होगा कि ये मंदिर तोड़ रहे हैं। तो उसके लिए खड़ा किया, लेकिन उसका नामांकन ही रद्द करवा दिया गया ज़बरदस्ती, जबकि मोदी के नामांकन में खुद 22 गलतियाँ थीं, लेकिन उन 22 गलतियों को चुनाव आयोग ने नज़रअंदाज कर दिया और वो महात्मा जी का कोई गलती नहीं थी, फिर भी उनका नामांकन दर्ज कर दिया गया। तो हमने गुस्सा दिखाया, उसी का वीडियो देख करके आप कह रहे हैं, बिल्कुल हमने दिखाया, हम स्वीकार करते हैं। और कभी भी अगर कोई हमारा मंदिर तोड़ेगा, वो मोदी हो चाहे कोई का खा गा कोई भी देश का व्यक्ति हो, अगर हमारे मंदिर और हमारी मूर्तियों को तोड़ेगा फोड़ेगा तो हम गुस्सा प्रकट करेंगे। हमको दुख होता है, हमको अधिकार भी इस भारत देश के संविधान ने दिया है कि आपके मन में कोई पीड़ा है तो उसको लोकतांत्रिक ढंग से प्रकट कर सको, तो हमने किया और हम आगे भी करेंगे। इसमें क्या हमको संकोच है? इतने मात्र से हम एंटी मोदी हो गए? अगर कोई चीज़ हमको आपकी ख़राब लगती है तो हम आपको बोल देंगे तो हम शत्रु हो जाएंगे? इस देश में जितने पिता हैं, बता दो कोई ऐसा पिता जिसने अपने बेटे को कभी डांटा ना हो, फटकारा ना हो। गलती पर डांटता है, फटकारता है, इसका मतलब वो अपने बेटे का एंटी हो जाता है। कई बच्चे अपने माता पिता से बहस कर लेते हैं, अस्वीकार देते हैं कि नहीं ये बात नहीं मानूंगा, तो वो एंटी माता पिता हो जाते हैं। अरे वो गलती केवल जिस अंश में बात रहती है उतने अंश में अपना विरोध दर्ज करते हैं। तो हमने भी मोदी के द्वारा किए जा रहे कार्यों में जहाँ धार्मिक मामला था, जहाँ पर बहुत ब्लंडर हो रहा था, बहुत बड़ी गलती हो रही थी, उसको रेखांकित करने के लिए अपनी बात उठाई। इसके कारण से अगर कोई हमको एंटी मोदी कहता है तो हम उसके बुद्धि पे हमको तरस आता है। सच बात यह है कि हम एंटी मोदी नहीं हैं, बल्कि मोदी को चाहने वाले व्यक्ति।